स्वागत है आपका हमारे चैनल में रिव्यू पर। आज हम आपको एक ऐसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे हाल ही में जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है, जिसका नाम है नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सीरीज़ की, तो इसकी सीरीज़ के अंदर आपको दो मेन लीड कैरेक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। एक जो बूढ़ा प्रोफेसर आदमी है और दूसरा है हमारा मेन हीरो। अगर आपने वीक हीरो की सीज़न देखी हो, सीज़न 1 देखी, तो उसके अंदर आपने इस कैरेक्टर को देखा हो, या फिर ट्विंकल इन वाटरमेलन के अंदर भी सीरीज़ के अंदर जिस हमारे मेन हीरो को देखा। और काफ़ी सारी इसने भी ऐसी सीरीज़ बनाई हो। और इसके जो हमारे हाल ही में जो ये सीरीज़ है नोट्स फ्रॉम द लास्ट रो, उसके बारे में थोड़ी सी बात करें कहानी के बारे में। तो सिंपल सी इसके 6 एपिसोड की सीरीज़ है। नेटफ्लिक्स पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिल जाएगी। और एक एपिसोड की एवरेज लेंथ 1 घंटे के आसपास रहने वाली है। और आगे थोड़ी सी अगर स्टोरी सी बात करें, तो हमारा जो मेन प्रोफेसर है और जो लड़का है, उस दोनों की प्रोफेसर स्टूडेंट वाली कहीं जगह पर एक बॉन्डिंग है। और प्रोफेसर की एक स्टोरी दिखाई गई है कि भाई उसने काफ़ी सालों या फिर 20 साल पहले एक कहानी लिखी होती है, एक राइटर लिखी होती है उन्होंने थीसिस के अंदर, या फिर जो एक साहित्य होता है, साहित्य के अंदर एक नॉवेल लिखी होती है। और उसी नॉवेल के बाद पब्लिश होने के बाद उसे कोई भी ऐसा ख्याल या फिर ऐसा थॉट्स नहीं आया कि उसके दूसरे दूसरा विचार मिल सके, जिसकी वजह से वो दूसरी नॉवेल लिख पाए। लेकिन जब हमारे हीरो से मिलता है और वो एक अपनी कहानी को एक प्रदर्शित करता है, और वहाँ से पूरी एंटायर कहानी शुरू होती है। जब वो हीरो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में आपको एक थोड़ा सा थीसिस या फिर ऐसे लिख के है प्रोफेसर को देता है। प्रोफेसर एक दो ऐसे पढ़ने के बाद उसे उसकी बड़ी ही एक कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो हमारा हीरो अपनी जो उसकी जो लाइफ में होती है कि उसके दोस्त के साथ, जिसके अंदर देखा है उसके घर में रहने चला जाता है, उसके फादर से मिलता है, और वो सारी कहानी थीसिस पढ़ता रहता है। लेकिन एक उसके अंदर एक देखा है कि एक दूसरी एक लड़की जो वहाँ पर नौकरानी होती है, उसका काम कर रही होती, और वो जो मिलेगी उसकी भी कहानी होगी इसके माँ के साथ रिलेटेड, यानी कि जो मेन हमारे दोस्त की माँ है उसकी मदर की कहानी। और सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी होती है, क्योंकि सालों पहले प्रोफेसर उस लड़की से प्रेम करता होता है। उसका जो दूसरा एक जो हमारा हीरो उसके फादर दिखाया गया, वो भी उससे उसके साथ शादी। और वो सारी कहानियाँ आपस में बहुत सारा कंफ्यूजिंग, जब दूसरे तीसरा एपिसोड आएगा तब कंफ्यूजिंग से थोड़ी सी आपको एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड शुरुआत में कुछ कहानी दिखाई देगी 6 एपिसोड के अंदर। लेकिन जब तक 5 एपिसोड खत्म होंगे, तब तक आपको कहीं जगह पर स्टोरी थोड़ी खिंचती हुई या फिर ऐसी लगेगी, जहाँ पर प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा एकदम उतावला हो रहा होता है कहानी पढ़ने में, या फिर उसकी जो दूसरा राइटर होता है उसकी कहानी की ज़िंदगी में सब कुछ क्या चल रहा है, जो हमारा हीरो है उसको जो भेजता है कहानियाँ, उसके बारे में उसके अंदर उसकी जो जिज्ञासा है बार बार बढ़ती दिखाई देगी। और पूरी एंटायर कहानी को आपको एक अलग ही जगह पर जाती दिखती है। एक सिंपल सी लीनियर स्टोरी है। जब तक आप 4 एपिसोड देखते हैं तब तो आपको लीनियर ही स्टोरी लगनी। 5वें एपिसोड में जाकर थोड़ा सा आपको कहीं जगह पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप 6ठे एपिसोड में पहुँचेंगे, तब आपको इसकी मेन कहानी या फिर मेन इसके अंदर थोड़ा सा जो सस्पेंस कहो या फिर कुछ इस तरह का कहो, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो, मैं आपको वो सस्पेंस नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप 6ठे एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड में पहुँचेंगे, तब देखो उस तरह की पूरी कहानी कि जिस तरह की कहानियाँ चल रही है या फिर जो कुछ भी सुनाया जा है, नहीं, वो वास्तविकता से काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग होने वाला है। और वो पूरी एंटायर कहानी की थीम है। और जितनी भी देखो, ये एक स्पेनिश ड्रामा है और उसका रीमेक करके इन लोगों ने बनाया कोरियन ड्रामा। लेकिन काफ़ी देखो, इसके आपको 6 एपिसोड देखने के लिए देखो इसकी मेन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा धीमे है। इसकी जो नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, तो 6 एपिसोड की स्टोरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा धीमी गति से चलती पूरी एंटायर स्टोरी देखने को मिलेगी। और आपको लास्ट का सस्पेंस जानने के लिए या फिर लास्ट का जो मेन जो क्लाइमैक्स जानने के लिए आपको 6 के 6 एपिसोड देखने पड़ेगा, और बड़े शांति से देखने पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। आपको देखो ठंडी कोरियन ड्रामा देखना पसंद है, थोड़ी सी थ्रिल वाली और मिस्टीरियस टाइप की, तो तभी आप इसको देखना। बाकी एंटायर चलो इतनी भी मैंने कहा 1 टाइम शो के हिसाब से ठीक ठाक ही पूरी कोरियन ड्रामा है, एंटायर कोरियन ड्रामा 6 एपिसोड के अंदर। बाकी जिस तरह को आपकी थोड़ी सी मिस्ट्री वाली या थोड़ी सी इस तरह के लीनियर पोर्शन में जो कहानियाँ सुनाते हैं, इसी तरह का कोरियन ड्रामा देखना पसंद है, तभी आपको पसंद आ सकती है। मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो काफ़ी ठीक है, एवरेज टाइप की कोरियन ड्रामा है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ है। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।